मेरे शौहर से मुझे बेहद मोहब्बत थी। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया और अपने घर वालों के खिलाफ जाकर इससे शादी की। ये वो जमाना था जब मोहब्बत की शादियों का कोई रिवाज नहीं था, बल्कि इन्हें बगावत समझा जाता था। मेरा शौहर एक निहायत अच्छा इंसान था, लेकिन हम गरीब बहुत थे। इसके कंधों पर न सिर्फ अपनी 4 बहनों की जिम्मेदारी थी, बल्कि इसकी माँ भी हर वक्त इसे याद दिलाती रहती थी कि अगर वो इनकी मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा। वो एक लौता बेटा था और इस पर घर वालों की उम्मीदों का बोझ था। मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन गुर्बत के साथ मोहब्बत का साथ निभाना आसान नहीं होता। मेरे शौहर को हालत का दबाव अक्सर गुस्से में बदल देता था और वो गुस्सा अमूमन मुझ पर निकालता था, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। दिल में यही सोचती कि वो मजबूर है, हालात का मारा हुआ है। मैंने अपने घर वालों को छोड़ा, अपनी दुनिया से मुंह मोड़ा, तो अब इसका साथ देना मेरा फर्ज था। मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था कि मैं इसके दुख को बढ़ाऊं। घर के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे। कमाई इतनी थी कि बामुश्किल रोटी का पूरी हो पाती। सास अक्सर कहती कि रोटी तो चल रही है, लेकिन बहनों की शादियां कैसे होंगी। शादी के लिए पैसों की जरूरत होती है और वो पैसे कहाँ से आएंगे। एक दिन उन्होंने खुले लफ्जों में कह दिया कि इस वक्त बच्चे पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चा पैदा हो गया तो जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो इस पर लग जाएंगे और बहनों की शादियां रह जाएंगी। उन्होंने साफ कह दिया कि पहले बहनों की जिम्मेदारी पूरी करो, फिर अपनी जिंदगी शुरू करना। ये बात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मैं माँ बनने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन इनकी बातें सुनकर खामोश हो गई। शायद वो ठीक कह रही थी। मेरे शौहर की बहनें शादी के काबिल थी और इनके लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने अपनी ख्वाहिशात को दिल में दफन कर दिया और खुद को तसल्ली दी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन मेरी सास ने कहा कि यहाँ रहकर गुजारा नहीं होगा, अगर जिंदगी में कुछ बेहतर करना है तो किसी दूसरे शहर या मुल्क जाकर नौकरी करनी होगी। इनके अल्फाज मेरे दिल पर जैसे किसी ने चाकू चलाया हो। मेरे शौहर की मौजूदगी ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। वो जितना भी थोड़ा वक्त घर पर गुजारता वही मेरे लिए सब कुछ था। लेकिन अगर वो दूर चला गया तो मेरा क्या होगा। मैं हर रोज इसका इंतजार करती, इसकी एक झलक देखकर अपने दिन की थकन भूल जाती। अगर वो किसी दूसरे शहर या मुल्क चला गया तो यह खुशी भी खत्म हो जाएगी। मैंने इस बात को लेकर कई रातें जाकर गुजारी। शौहर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि यह फैसला हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होगा। लेकिन दिल के अंदर ये खौफ था, ये दुख के वो दिन कब आएंगे जब हम इन जिम्मेदारियों से इसे आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। मेरी शादी के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर तुम अपनी फैमिली शुरू कर लो, यानी माँ बन जाओ, तो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। वो कहते थे कि शौहर का गुस्सा और लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब एक औरत बच्चों की माँ बन जाती है तो इसके रिश्ते में ही एक मजबूती आ जाती है। लेकिन मेरी सास ने शुरू ही में वादा कर दिया था कि बच्चों के बारे में सोचने का वक्त नहीं आया। इनका कहना था कि अगर मैंने ऐसी कोई बात की तो वो इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने देंगी। इनके मुताबिक इस वक्त सबसे अहम चीज शौहर बहनों की शादियां थी, और जब तक ये जिम्मेदारी पूरी न की अपनी औलाद के बारे में सोचना भी मना था। ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफदा थी। मेरे दिल में माँ बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी ख्वाहिश को दबाए रखूं। मेरा शौहर भी सब कुछ समझता था, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मर्द अक्सर हालात की पेचीदगियों को समझते हैं, लेकिन कभी इनके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। वो मजबूर था और जब दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो अपना गुस्सा मुझ पर निकालता। मैं चुप रहती, क्योंकि मेरे दिल में इसकी मोहब्बत थी और मैं इसकी मुश्किलात को समझती थी। एक दिन अचानक वो घर का सामान बांधकर कहीं जाने की तैयारी करने लगा। इसने मुझे बस इतना कहा कि वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है और वहां पहुंचकर बताएगा कि क्या काम है और कैसा माहौल है। वो मुझसे मिलकर भी नहीं गया, बस फोन पर इतला दी और चला गया। मैंने सोचा शायद वो इसलिए नहीं आया कि अगर मिलने आता तो इससे जाया न जाता, लेकिन फिर दिल ने कहा कि ये सब मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं। हकीकत तो यह है कि इसे मेरी कोई परवाह नहीं। इस वक्त मेरे दिल में अजीब से जज्बात थे। मैं सोचती थी कि इसके जाने से अच्छा होगा, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ कर रहा है। लेकिन फिर यह भी सोचती कि इसने मुझे छोड़कर जाना मुनासिब क्यों समझा। मैं रोती या हंसती, इसका जाना तो वैसे भी हो चुका था। जाते हुए इसने कह दिया था कि वो बार बार घर नहीं आ सकेगा। इसके पास एक छोटा सा फोन था और कभी कभार अपनी माँ को फोन करके हाल बता देता कि वो ठीक है,
घर में एक ही फोन था और वो भी सास के पास होता था। वो बात करके कह देता कि माँ मैं ठीक हूँ और फोन बंद कर देता। महीना खत्म हुआ तो इसने पैसे भेजना शुरू किए। जब पहली बार पैसे आए तो मेरी सास बहुत खुश हुई। उन्होंने फौरन कहा कि अब बहनों की शादी की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। मेरे शौहर ने भी कहा कि रिश्ते का देखें और जितनी जल्दी मुमकिन हो बहनों की शादी करें। रिश्ते पहले ही तलाश किए जा चुके थे, कुछ खानदान से थे और कुछ कन बाहर की। यूं जल्दी ही शादियां तय हो गई और शादी की तैयारियां होने लगी। मेरी नंदों की शादियां धूमधाम से हुई। मेरी सास बेहद खुश थी क्योंकि इनका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो रहा था, लेकिन मेरे दिल की हालत किसी और ही कैफियत में थी। शौहर की दूरी मुझे बेहद खुल रही थी। मैं इसकी मोहब्बत में और भी ज्यादा गुम हो चुकी थी। इसके बगैर जिंदगी अधूरी लगने लगी थी। मुझे इसका चेहरा देखे हुए महीना गुजर चुका था और मैं हर दिन इसके लिए तरसती थी, लेकिन वो दूरी सिर्फ मेरे जज्बात को बढ़ा रही थी। ये मोहब्बत की शिद्दत का अजीब पहलू था कि जितना मैं इससे दूर होती जा रही थी, इतना ही मेरा दिल इसके करीब हो रहा था। साल गुजरने लगे। हर महीने वो पैसे भेजता रहा और इसकी माँ शादी के बाद बहनों के नए घरों की खबरगिरी में मसरूफ हुई और मैं जो इसकी बीवी ठहरी थी, तन्हाई की जिंदगी गुजार रही थी। मुझे ऐसा लगता कि मेरी जिंदगी रुक गई है, जैसे वक्त थम सा गया हो। मेरे पास किसी से बात करने के लिए कुछ नहीं था, कोई मेरे दिल का हाल जानने वाला नहीं था। मेरे जज्बात, मेरी ख्वाहिशात सब एक बंद कमरे में कैद हो गए थे। कभी कभार मैं सोचती कि शायद ये दूरी मोहब्बत का इम्तिहान है, शायद वो वाकई मजबूर है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक शक भी जन्म लेता था कि क्या वो मुझे भूल रहा है, क्या वो इस फासले को इतना महसूस नहीं कर रहा जितना मैं कर रही हूँ। लेकिन फिर अपने दिल को समझाती कि वो भी इंसान है, वो भी मेरी तरह हालात का मारा हुआ है, वो शायद खुद भी मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा हो। मैं अक्सर रातों को जाकर इसके बारे में सोचती, कभी माजी को यादों में खो जाती जब हम दोनों साथ होते थे, और कभी मुस्तकबिल के ख्वाब देखते जब ये दूरी खत्म होगी और हम एक बार फिर साथ होंगे। लेकिन ये ख्वाब देखते देखते सालों पर साल गुजर गए। वो आता तो सही, लेकिन बहुत कम, और जब भी आता सास और घर के दूसरे लोग इसे अपने कामों में उलझा देते। मुझे इसके साथ वक्त गुजारने का मौका ही न मिलता। ये दूरी मेरी मोहब्बत को बढ़ाती जा रही थी, लेकिन मेरी जिंदगी को एक अजीब खुला में डाल चुकी थी। इस दूरी में मोहब्बत की शिद्दत तो बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही साथ मेरी बर्दाश्त की हद भी खत्म हो रही थी। मेरे शौहर के जाने की खबर इस दिन मिली जब जिंदगी मुझे पहले ही कई आजमाइशों के बीच छोड़ चुकी थी। ये एक दिन मेरी सास के पास किसी का फोन आया। मैं पास ही थी और जब उन्होंने फोन रखा तो इनका चेहरा जर्द हो चुका था। उन्होंने घबराते हुए कहा, तेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी दुनिया जैसे रुक गई। वही शख्स जो मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था अब मेरे साथ नहीं था। पता चला कि वो कोयले के काम में काम करता था। इसी खतरनाक काम की वजह से इसे ज्यादा पैसे मिलते थे। ये बात इसने कभी नहीं बताई थी। शायद वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन इसी काम में एक हादसा हुआ और वो जानलेवा साबित हुआ। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बदकिस्मती ये थी कि हमें इसकी मैयत तक देखने को ना मिली। काम का हादसा इतना शदीद था कि कई लोग दफन हो गए थे और इनकी लाशें भी नहीं मिली, लेकिन ये बात कंफर्म थी कि वो जिंदा नहीं था। इसको वक्त तक इसकी 3 बहनों की शादियां हो चुकी थी। चौथी बहन की शादी भी जल्दी और सादगी से कर दी गई। मेरे शौहर की मौत के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर नहीं रही। मेरी सास ने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। वो कहती, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू मनहूस है। मेरे बेटे के साथ तेरी शादी के बाद से ही सब कुछ बिगड़ गया। मैंने एक दिन हिम्मत करके कहा, अम्मी इसमें मेरा क्या कसूर, जो मेरे ऊपर गुजर रही है वो तो मैं ही जानती हूँ। लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। चंद ही दिनों में उन्होंने भी फैसला कर लिया कि वो अपनी एक बेटी के साथ रहेंगी, क्योंकि इनकी बेटी का शौहर दूसरे मुल्क में होता था और वो अकेली थी। मेरे लिए ये एक और सदमा था। मैंने इनसे कहा कि अम्मी मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, भाई भाभी अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, आपके ही मेरी आखिरी सहारा थी। लेकिन उन्होंने कहा, हम क्या करें, जब बेटा नहीं रहा तो तेरा बोझ हम क्यों उठाएं। और यूं वो मुझे इसी घर में छोड़कर चली गई। ये घर वैसे भी किराए का था और अब यहाँ बहुत कम सामान बचा था। मेरे शौहर के बाद जो भी चीज कीमती थी
वो मेरी सांस अपने साथ ले गई। मेरे पास बस कुछ बुनियादी चीजें और मेरी यादें रह गई। मैं इस वक्त शदीद सदमे में थी। जिंदगी ने मेरे साथ जो खेल खेला था वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। एक पल को तो ये ख्याल आया कि सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन फिर सोचा कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है इसको खत्म करना मेरा इख्तियार नहीं। मैंने हिम्मत की और अल्लाह का नाम लेकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। मेरे पास एक हुनर था, कपड़े सीने का। ने इस हुनर को अपनी ताकत बनाया। शुरू में कुछ पुराने कपड़े सीकर बेचने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले की औरतों को पता चला कि मैं कपड़े सीना जानती हूँ। वो अपने सिलाई के काम लेकर मेरे पास आने लगी। मैंने अपने घर को सेट किया, जो सामान बचा था इसे तरतीब से लगाया और अपने छोटे से कमरे को एक सिलाई सेंटर में तब्दील कर दिया। शुरू में दिन बहुत मुश्किल थे, कभी काम मिलता कभी नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दिन के वक्त मोहल्ले की लड़कियां आती और इनके साथ वक्त गुजारकर मुझे थोड़ा सुकून मिलता। इनके साथ बातचीत से मेरी तन्हाई कम हो जाती और इनके दिए हुए काम से मैं थोड़े बहुत पैसे कमा लेती। इन पैसों से मैंने अपने लिए जरूरी सामान खरीदा और अपनी जिंदगी को दोबारा जीने का काबिल बनाया। कई साल यूं ही गुजर गए। सिलाई का काम बेहतर होने लगा, लेकिन मेरे दिल का हाल वैसा ही था। शौहर की याद दिल से ना गई, वो मेरे दिल में आज भी जिंदा था। दरवाजा बजता तो एक लम्हे के लिए लगता कि शायद वो वापस आ गया है, लेकिन जब दरवाजा खोलती तो कोई और होता। ये मामूल हर रोज मेरा दिल तोड़ता, लेकिन मैं इसे सहती रहती। एक दिन मैंने सुना कि अगर कोई खाना काबा जाए और वहाँ पहली नजर में दुआ मांगे तो वो दुआ जरूर कबूल होती है। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी। मैंने सोचा कि मैं भी अल्लाह के घर जाऊंगी और अपनी सबसे बड़ी दुआ मांगूंगी। मेरे दिल का सबसे बड़ा अरमान था कि मैं अपने शौहर के बगैर जिंदगी का ये बोझ न उठाऊं, लेकिन हज पर जाना आसान नहीं था। पैसों की कमी, अकेले सफर करने का खौफ और दुनिया की हकीकतें मेरे फैसले को मुश्किल बना रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई इंसान मुकम्मल तौर पर अकेला हो जाता है तो वो फैसले भी बड़े अजीब और बहादुर ना करते हैं। मेरे भी फैसले कुछ ऐसे ही थे। मेरे शौहर को इस दुनिया से रुखसत हुए 13 साल हो चुके थे। ये 13 साल मेरे लिए एक तवील सफर थे, जिसमें बहुत सी तकलीफें, आजमाइशें और गम थे, लेकिन मैंने इन सब का मुकाबला किया। इन सालों में मैंने अपने कदमों पर खड़े होने की भरपूर कोशिश की थी। मैंने सिलाई सेंटर कायम किया था, अपनी मेहनत और लगन से कुछ कमाई की थी और अपने रोजमर्रा के कामों से खुद को जीना सिखाया था। लेकिन अब वो सब कुछ खत्म करने का वक्त आ चुका था। मेरे दिल में जो फैसला आया वो बहुत बड़ा कर था। मैंने सब कुछ बेचने का इरादा कर लिया था। वो मशीनें जो कई सालों की मेहनत का नतीजा थी, वो सामान जो मैंने दिन रात की मेहनत से जमा किया था, सब कुछ मैंने एक साथ बेच दिया। मेरा मकसद ये था कि जब वापस आऊं तो मेरे पास इतना कुछ ना हो कि फिर से नौ वही दुकानदारी और सिलाई का काम शुरू करूं। मैं चाहती थी कि जब मैं वापस आऊं तो मेरे पास बस इतनी चीजें हों कि ये घर और वो यादें महफूज रह सकें। सब लोग मेरे इस फैसले पर हैरान थे। सबने कहा, तुम पागल हो गई हो, तुमने इतनी मेहनत से ये सब कुछ बनाया था, अब तुम ये सब क्यों छोड़ रही हो? तुमको अच्छी खासी पैसे कमाती हो, किसी और से शादी कर लो, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। लेकिन मैंने सबकी बातों को नजरअंदाज किया और अपनी बात कही नहीं। मैं अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती, मुझे अल्लाह से इसकी दुआ मांगनी है। सब मेरे फैसले पर हैरान थे। उन्होंने कहा, वो जो दुनिया से जा चुका है तुम इसे कैसे वापस ला सकती हो? मैंने जवाब दिया, अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे इतनी दुआ मांगो जितनी मेरी शान है। अल्लाह की शान से बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती। फिर अगर मेरी दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल होगी तो वो मेरा शौहर ही क्यों नहीं? सब लोग मेरे फैसले पर हंसे और मुझे पागल समझा। उन्होंने कहा, तुमने इतनी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी जिंदगी बनाई थी, अब तुम खुद से ही सब कुछ बर्बाद करके जा रही हो। लेकिन मैं इन सब बातों से बेपरवाह थी। मेरे दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा था, इतना भरोसा कि ये लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। मैं जानती थी कि अल्लाह मेरी दुआ सुनता है और जो चाहता है वही करता है। मैंने सब कुछ बेच दिया, थोड़े बहुत पैसे अपने पाए रखे और फिर हज करने के लिए रवाना हो गई। अल्लाह की करनी थी कि हज पर जाने के तमाम मामलात भी मेरे लिए आसानी से तय हो गई, कहीं भी रुकावट नहीं आई। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून था, जैसे अल्लाह मुझे अपने घर बुलाने के लिए तैयार हो। यह सच था कि अल्लाह ही चाहता था कि मैं वहां जाऊं और वहां अपनी दुआ मांगूं। इस यकीन ने मेरी हिम्मत और बढ़ा दी। मैंने इस रास्ते को इख्तियार किया जो बेज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन मेरी रूह में एक सुकून था
کہ اللہ की रजा के लिए जितना भी मैं करूं वो सब कुछ बेहतरीन होगा। मैं हज पर जाने के लिए तैयार थी और दिल में सिर्फ एक दुआ थी, अल्लाह से अपने शौहर को वापस मांगना। ये वो वक्त था जब मुझे यकीन हो चुका था कि अल्लाह की रहमत से कुछ भी मुमकिन हो सकता है। कहते हैं कि जब इंसान हज के सफर पर निकलता है तभी से इसकी हिफाजत शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के तमाम गुनाहों से तौबा कर लेता है और अल्लाह की इसकी दुआएं कबूल होती हैं। मैं भी तस्बीह पढ़ते हुए अल्लाह के जिक्र में गर्क थी और एक ही दुआ दिल में बार बार दोहरा रही थी। जब मैं खाना काबा के करीब पहुंची और मेरी नजर पहली बार इस पर पड़ी तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों में आंसू थे और मेरी रूह जैसे एक नया सुकून महसूस करने लगी। मैं जमीन पर बैठ गई, सजदे में गिर गई और दिल से एक ही दुआ निकली, मेरे रब मुझे मेरा हमसफर वापस कर दे, मेरा शौहर वापस कर दे। मेरी दिल की गहराइयों में ये दुआ थी, क्योंकि मैंने इसके बगैर जीकर देखा था और वो जिंदगी कभी जिंदगी नहीं थी। अगर वो मुझे वापस ना मिला तो मैं भी इसके पीछे चली जाऊंगी। मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे और मैं रो रो कर ये दुआ मांगती रही। आसपास खड़े लोग मुझे देखकर हैरान थे, लेकिन शायद वो ये भी समझ रहे होंगे कि अल्लाह के घर में लोग ही तो सवाली बनकर आते हैं। मैंने अपने सारी गुनाहों से तौबा की और बस अल्लाह से अपने शौहर की वापसी की दुआ की। हज के तमाम लवाजमात पूरे किए, हर मकाम की जियारत की और दिल की गहराइयों से दुआएं की। मैंने जितनी हिम्मत थी सारी इस्तेमाल के सदक़े खैरात भी किया और दिन रात सिर्फ एक ही दुआ मांगती रही, सजदे में सर रख के रोती रही, दिल की हर एक लगान और ख्वाहिश को अल्लाह के सामने पेश करती रही। मैं जानती थी कि अल्लाह मेरी दुआओं को सुनता है और इस पर मेरा यकीन पक्का था, लेकिन जितना वक्त मैंने वहाँ गुजारा अल्लाह की तरफ से कोई मौजिज़ा नहीं आया। मेरे दिल में उम्मीद टूटी तो नहीं थी, मगर वो मध्यम जरूर हो गई। मेरा वक्त वहाँ मुकम्मिल हो चुका था और अब मुझे वापस जाना था। मैं दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद टूटकर जमीन पर बिखर गई हो। मेरे हाथ खाली थे और दिल में वो दुआ की उम्मीद भी मध्यम पड़ गई थी जिसकी मुझे तौखा थी। वापस जाने का वक्त आया तो मैं दिल में बहुत सी बातें सोच रही थी। रास्ते में यही सोच रही थी कि जब वापस जाऊंगी तो सब लोग मुझे क्या कहेंगे। वो लोग जो पहले ही मुझे पागल समझते थे अब क्या कहेंगे। मैं जानती थी कि लोग मेरी किस्मत का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। जब मैं वापस आई तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। लोगों ने कहा, ले आई हो मैं शौहर अल्लाह से या खाली हाथ आई हो, अब क्या करूंगी, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा बातें सुनाई और मेरी हालत ये थी कि मैं अंदर से टूट चुकी थी। मेरे दिल में वो सुकून नहीं रहा जो हज के दौरान था और मैं ये सोचकर परेशान भी कि अब मुझे जिंदगी की एक और आजमाइश का सामना है। लोगों की बातों से दिल दुखा, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही। मेरी दुआ शायद अभी पूरी ना हुई थी, मगर मैं जानती थी कि अल्लाह का फैसला बेहतरीन होता है। मेरी नंदे और सास अपने घरों में बहुत आराम से रह रही थी और इन्हें कभी मेरी खैरियत की परवाह नहीं हुई थी। वो कभी मेरे पास नहीं आई, ना तो उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा, ना ही कभी मेरे लिए 2 पैसे की कोई चीज भेजने का ख्याल किया। मैं इनके बेटे की बीवी हो चुकी थी, लेकिन वो मुझे इतनी अहमियत ना दे सकी। लेकिन आज जब वो तमाशा देखने के लिए मेरे घर आई तो मैं हैरान रह गई कि अब इनके पास वक्त आ गया था कि वो मुझे बातें सुनाने आए। मेरी हालत बहुत बुरी थी, दिल टूट चुका था और ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और मुझे फौरन हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ने मेरी दुआ क्यों ना कबूल की। मैंने क्या गलत किया था, क्यों मुझे इतनी रुसवाई में डाल दिया। मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी और इंसान तो बेसब्रा ही होता है। जब दुआ करता है तो दिल में ये उम्मीद होती है कि फौरन कबूल हो जाए। मेरे दिल में बेशुमार सवालात उठ रहे थे। मैं अल्लाह से सवाल करने लगी कि क्या तुझे मेरा कदम पसंद नहीं आया। मैं तो सब कुछ खत्म करके तेरे पास आई थी और मैंने ये सोचा था कि तू मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा, फिर तूने ऐसा क्यों ना किया। ये सब सोचकर मैं वहाँ बैठकर रो रही थी और दिल में यही सवालात गूंजते जा रहे थे। वापसी पर मेरे कदम जैसे जमीन में रेत बन गए हो। मैं बेजान होकर घर वापस आई और बस बिस्तर पर जाकर लेट गई। जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान इतने ज्यादा सवालात अपने दिल में लिए होता है कि वो खुद भी नहीं समझ पाता कि इसकी जिंदगी का मकसद क्या है। जब इंसान की दुआएं कबूल ना हो तो इसकी हिम्मत टूट जाती है और ऐसा ही मेरे 3 साथ भी हुआ था। मेरे शौहर के साथ जितना वक्त गुजरा था वो सब बहुत खूबसूरत था, लेकिन बहुत ही कम था।
हमें तो एक दूसरे के साथ दिल लगाने का भी मौका नहीं मिला। ये हकीकत कि मेरी औलाद भी नहीं हुई, वो भी मुझे और ज्यादा टूटकर एहसास दिलाने लगी थी। अगर औलाद होती तो शायद मैं इसे अपने शौहर की निशानी समझकर सीने से लगाती और मेरी दुख भरी जिंदगी में एक मामूल की रोशनी आ जाती। लेकिन ये सब मेरी तकदीर में नहीं था। जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मेरी नजरें इसकी तरफ चली गई जहां मेरा शौहर अक्सर बैठा करता था। वहां की खाली जगह मुझे बहुत ज्यादा गहरी एहसास दिलाने लगी, जैसे मेरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली हो चुका हो। मेरे दिल में एक शदीद खला था और मैं बस इस खला को भरने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल भरा हुआ था और एकदम मैं फूट फूट कर रोने लगी। हर लम्हा, हर याद, हर एक पल जो मैंने अपने शौहर के साथ गुजारा था वो सब मेरी आंखों के सामने घूम गया। वो लम्हे जब हम एक दूसरे के साथ मुस्कुराते थे, वो लम्हे का जब हम एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस करते थे, वो सब यादें अब मेरे दिल में एक दर्द की सूरत में बदल चुकी थी। जब मेरा शौहर मेरी जिंदगी में था तो सब कुछ मुकम्मल लगता था, मगर अब वो लम्हा बस यादों में रह गए थे। मैंने दिल की गहराइयों से अल्लाह से दुआ की थी, मगर अब दिल में शक और मायूसी की एक लहर आ चुकी थी। ये क्या फैसला था, ये कैसा इम्तिहान था। मैं बस यही सोच रही थी कि जिंदगी में वो लम्हे वापस कैसे आएंगे जब मेरे शौहर का साथ था। मेरी दुआएं, मेरी उम्मीदें, सब कुछ बेकार महसूस हो रहा था। दिल में ये सवालात, ये अजियत, ये गम बस बढ़ते जा रहे थे। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। सारी चीजें मैंने बेचकर अपने हज के सफर की तैयारी की थी और बाकी पैसे सदका व खैरात में लगा दिए थे ताकि अल्लाह को राजी कर सकूं। अब मेरे पास इतने ही पैसे थे कि मैं सिर्फ एक दूध का डिब्बा और एक बिस्किट का पैकेट ले सकती थी और मैं इन्हीं को लेने के लिए दुकान तक जा रही थी कि अचानक एक आदमी मुझे नजर आया। इसने मुझे देखकर कहा, आप नजीर की बीवी है ना? मैंने जवाब दिया, जी। लेकिन आपको कैसे पता? वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन हिचकिचा रहा हो। फिर इसने कहा, भाई, वो आपके शौहर ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि जब आपको जरूरत हो तो आप मुझसे वापस ले लें, लेकिन वो कभी वापस नहीं मांगे। अब मैंने सोचा कि मैं आपको वो पैसे वापस दे दूं, क्योंकि मुझे किसी का उधार नहीं रखना चाहता। मैं थोड़ी सी हैरानी के साथ इसकी बात सुन रही थी और फिर कहा, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो शुक्रिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे याद है, इसलिए मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ। इसने मेरी हथेली पर तकरीबन 5,000 रुपये रख दिए और मैं इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर शशदरा रह गई। ये वही 5,000 रुपये थे जो मेरे शौहर ने किसी को उधार दिए थे। हमेशा परेशानी में रहने वाले मेरे शौहर ने किसी को पैसे दिए थे और इस वक्त मुझे लगा जैसे अल्लाह की तरफ से ये एक मदद है। मैंने इन पैसों को अल्लाह की मदद समझकर कबूल किया और घर का थोड़ा सा राशन ले आई और अपने लिए दवाई भी खरीद ली। यह वही किराए का घर था जहाँ मैं शादी के बाद आई थी और मैं कभी भी इस घर से वापस जाना नहीं चाहती थी। इतने सालों से मैं इसी घर में रह रही थी क्योंकि इस घर में मेरी और मेरे शौहर की बेशुमार यादें बसी हुई थी। वो जगह मेरे लिए बहुत खास थी, मगर आज जब मैं दुकान से वापस आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, जैसे कोई और भी मेरे साथ है। मैंने फौरन ये सोचा कि शायद ये मेरा वहम है और फिर खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। मैंने दवाई ली और सो गई। रात का वक्त था और जब मैं सो रही थी तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई और मौजूद हो। मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन वो एहसास अभी तक मेरे साथ था। दिल में खौफ था और मेरी नजरें खाली कमरे में घूम रही थी, लेकिन मैं पलटकर नहीं देख पा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कौन मेरे घर में घुस आया है। मैं बेचैन थी और दिल में ये सोच रही थी कि शायद ये सब कुछ मेरे ज़हनी हालत की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी दिल में एक कलश था, एक अजीब सा खौफ जो मुझे बेचैन कर रहा था। इस रात के बाद मैं बार बार अपने आप से ये सवाल करती रही कि ये क्या था, क्या मेरे साथ कुछ हो रहा है। मैंने अपने आसपास कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन फिर भी वह एहसास मुझ पर छाया गया था कि जैसे कोई और मौजूद हो। मेरे दिल में यह भी सवाल उठा कि क्या ये सब कुछ मेरे शौहर की रूह का पैगाम था? क्या वो मुझे देखने के लिए आया था? मैं ये सब सोचते हुए दिल में बहुत सी उम्मीदें और खौफ लेकर सो गई। इस रात के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ और अस्तराब था
मैं जब भी घर में अकेली होती वही एहसास वापस आता कि जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। ये ख्याल बार बार मेरे जहन में आता और मुझे ऐसा लगता कि शायद कुछ गैर मरी ताकत मेरे साथ है। कभी कभार मुझे अपने शौहर की कमी शिद्दत से महसूस होती और कभी कभी ये गुमान होता कि वो कहीं आस पास मौजूद है। इस गहरी एहसास के साथ मैं जिंदगी के इस नए मरहले को गुजारने की कोशिश कर रही थी, जहाँ हर दिन एक नया चैलेंज बनकर आता। मेरे दिल में उम्मीद और खौफ के बीच एक मुसलसल जंग चल रही थी, लेकिन अल्लाह पर यकीन और इसके फैसलों पर भरोसा करते हुए मैंने सोचा कि जो भी होगा वो अल्लाह की रजा के मुताबिक ही होगा। लेकिन इस रात का वो एहसास, वो खौफ, वो गहरी खामोशी और वो सवालात मेरी जिंदगी के एक नए बाब की इब्तिदा बन चुके थे। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और ये एहसास आ चुका था कि कमरे में कुछ अजीब हो रहा है। जैसे ही मैंने अपने बिस्तर की तरफ नजर डाली, मैंने महसूस किया कि वहाँ कोई और भी मौजूद है, जैसे किसी ने मेरा साथ दिया हो। मेरी आंखों में खौफ का रंग था और दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने पूरी कुव्वत से आंखें मौन कर एक झटके से बिस्तर से उठने की कोशिश की। जैसे ही मेरी नजर में इस शख्स पर पड़ी, मैं सटपटा सी गई और मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वो शख्स जो बेज़ाहिर मेरे शौहर की शक्ल में था, मेरे सामने खड़ा था, लेकिन एक चीज थी जो मुझे हैरान कर रही थी। इसका चेहरा बिल्कुल काला हो चुका था। इसके हाथ भी अजीब व गरीब हालात में थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी जिल्द किसी शदीद बीमारी का शिकार हो गई हो और इसकी सूरत में कोई बहुत बड़ा ताग़यर आ चुका हो। मेरे ज़हन में इस वक्त एक हलचल मच गई। एक लम्हे के लिए मुझे यकीन नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन वो फौरन मेरे करीब आया और मेरे हाथ को पकड़कर बोला, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं साकित हो गई और दिल की धड़कन थम से गई। वो आवाज़, वो लहजा, मैंने ये सब पहचान लिया। ये वही आवाज़ थी जो मेरे शौहर नज़ीर की थी, जिसे मैंने 13 साल पहले खो दिया था। मेरे ज़हन में यह खलजान था। मैं सोच रही थी कि क्या यह हकीकत है या कोई ख्वाब। मैं खुद से कह रही थी, यह ख्वाब है, बस ये ख्वाब है और मैं इस ख्वाब में कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मुझे बस ये लम्हे और ये बातें चाहिए। मैंने एक ही सांस में कहा, नज़ीर आप वापस आ गए हैं, लेकिन मुझे पता है यह ख्वाब है। आप मेरा हाथ पकड़ें, थोड़ी देर मुझसे बातें करें, नहीं तो ख्वाब टूट जाएगा। मैं रोते हुए इसकी तरफ देख रही थी और दिल में ये दुआ कर रही थी कि यह ख्वाब न टूटे, ये लम्हा मेरी हकीकत बन जाए। लेकिन फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, यह ख्वाब नहीं है, यह हकीकत है। मैं वाकई वापस आ गया हूँ। इसकी बातों ने मुझे और भी ज्यादा हैरत में डाल दिया। मैंने इसके चेहरे को बग़ज़ और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात से देखा। वो शख्स जिससे मैंने इतने सालों तक याद किया था, वही शख्स आज मेरे सामने खड़ा था, लेकिन इतना तब्दील हो चुका था कि मैं इसका चेहरा पहचानने में भी परेशान हो गई थी। इस रात हर लम्हा ये ख्वाब की तरह गुजरा। हम दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत के 13 सालों की गमगीन कहानियां और खुशी के लम्हे बांटते रहे। कभी वो रोता, कभी मैं हंसती, कभी वो हंसता और मैं रोती। ये एक अजीब सा तूफान था जो हमारे दिलों में छुपा हुआ था। दिल में कई सवालात थे, लेकिन इन सवालात के बावजूद हम दोनों एक दूसरे के करीब थे और इस लम्हे में हम सब कुछ भुला चुके थे। मैं ये सब कुछ यकीन नहीं कर पा रही थी और कभी कभी मुझे लगता था कि ये लम्हा हकीकत नहीं है, बस ख्वाब ही है। लेकिन जब मैंने इसकी आंखों में देखकर वही मोहब्बत और वही यादें महसूस की, तो मेरी बेचैनी कम हुई। मैंने अल्लाह के हुजूर सजदा किया, अपने दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वो मुझे मेरे शौहर को वापस दे रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे एक तवील अरसे की जुदाई के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया हो। वो लम्हे, वो वक़्त और वो एहसासात मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जज्बाती लम्हे बन गए थे। इस दिन के बाद मेरे दिल में सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह की रजा और शुक्रगुजारी। 13 साल के बाद जब मैंने अपने शौहर को वापस पाया, तो वो लम्हात मेरे लिए दुनिया के सबसे कीमती लम्हे बन गए। इस लम्हे में मैंने अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल में ये दुआ की कि अल्लाह हमारी जिंदगी के बाकी हिस्से को खुशियों से भर दे। वो रात हमारे लिए जितनी खास थी, इतनी ही जज्बाती भी थी, जैसे ये ख्वाब हकीकत बनकर सामने आया हो। इस लम्हे मैंने ये सीखा कि अल्लाह की समरी हिकमत हमेशा हमारे मुफाद में होती है और मई होती है, और कभी कभी हमें सब्र का दामन थाम कर इसकी रजा के सामने सर झुकाना पड़ता है। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मेरी आंखों में आंसू थे, जैसे मैं ये ख्वाब की हकीकत में बदलती हुई सूरत देख रही थी। वो लम्हा ऐसा था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, और इसकी बातों ने मेरे जहन की तमाम घटिया खोल दी।
नज़ीर वो शख्स जिसे मैंने मर चुका समझा था आज मेरे सामने खड़ा था, लेकिन यह हकीकत बहुत अजीब थी और मैंने बेचैन होकर इससे सवाल किया, आप कहाँ चले गए थे? इतने साल कहाँ रहे और आपने इतनी तकलीफ क्यों काली से? इसने मेरे सवालात का जवाब दिया और इसके अल्फाज ने मेरी दुनिया बदल कर रख दी। वो बताने लगा, मैं कोयले के काम में काम करता था। एक दिन मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है और अचानक बहुत सारे पत्थर मुझ पर गिर गए। मैं इस कोयले की कान में एक ऐसे हिस्से में फंस गया था जहां से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। सांस तो आ रहा था लेकिन मैं बाहर नहीं निकल सकता था। 3 या 4 दिन तक ऐसा ही होता रहा। इसको दौरान लोगों ने मेरी मौत की खबर उड़ा दी थी और सबने समझा था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं वहाँ ज़ेरे आवारा था और कोयला मेरे जिस्म पर इस तरह चिपक गया कि आज तक वो मेरे जिस्म से नहीं उतर पाया। वो कोयला मेरे जिस्म की जिल्द में जज्ब हो चुका था और मेरी हालत बहुत अजीबोगरीब हो चुकी थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे बेहोशी की हालत में वहां से निकाल लिया गया। मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ हूँ, किस शहर में हूँ। बस ये था कि मैं मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था और मेरे दिमाग में कोई याददाश्त नहीं बची थी। मैं जिस शहर में था मुझे इसका पता नहीं था और जहाँ जहाँ मुझे काम मिला वहाँ वहाँ मेहनत करता रहा, मजदूरी करता रहा। लेकिन वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। मुझे कुछ याद नहीं था सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ख्याल मुझे हमेशा साथ रहता था और तुम्हारी यादें हमेशा मेरी यादों का हिस्सा रही थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मुझे एक दोस्त मिला जिसने मुझे पहचान लिया। वो दोस्त ही था जिसने तुम्हें वो 5,000 रुपये दिए थे। तुम्हारा ख्याल रखा था क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। वो मेरा दोस्त था और इसने मेरी हालत देखकर कहा, अब तुम्हें मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देखना चाहता था। इसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मेरे खौफ की वजह से वो पहले नहीं आ सका था। अब जब वो मेरे साथ था तो मैंने अपनी सारी कहानी इसको बताई। इसकी मदद से मेरी याददाश्त वापस आई और अब जब मैं तुम्हारे सामने आया हूँ तो मैं चाहता था कि तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी किस कदर अजीब और गरीब थी। मैंने तुम्हें बहुत देर तक नजर से देखा था, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना नहीं चाहता था। फिर मेरी हालत अचानक बदल कर गई। मैंने अपने दोस्त के जरिए तुम्हें 5,000 रुपये भेजे क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें किसी तरह की मुश्किल का सामना ना हो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी जिंदगी के तमाम पहलुओं का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता था और मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और मोहब्बत थी। इसके बाद मैंने सच में अपनी जिंदगी के बारे में फैसले किए। जब मेरे शौहर ने यह सब कुछ बताया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी मौजज़े का सामना कर रही हूँ। मेरी दुआएं जो मैं रोजाना मांगती थी वो इस वक्त अल्लाह की मर्जी से पूरी हो गई थी। मेरे शौहर की जिंदगी को दोबारा लौट आया था और अल्लाह ने मुझे वो जवाब दिया था जिसका मैंने इतने सालों तक इंतजार किया था। मैं इस वक्त सजदे में गिर गई और दिल की गहराइयों से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी दुआओं कबूल हुई थी। मैंने बार बार सजदा किया और अपने दिल की हर दुख और तकलीफ को अल्लाह के सामने रख दिया। ये लम्हा मेरे लिए ऐसे थे जैसे अल्लाह की बेपाया रहमत और अनायत का ज़हूर हो। मेरे शौहर की कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में बेशुमार ख्यालात आ रहे थे। मेरी दुआएं जो मैंने अल्लाह के घर में की आज हकीकत बन चुकी थी। मुझे अब यह यकीन हो गया था कि अल्लाह की रज़ा और हुक्म से कुछ भी मुमकिन है। मुझे अपने शौहर का मिलना, दोबारा जिंदगी में आना, ये सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी से ही हो रहा था। मैं फिर सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करती रही क्योंकि मुझे वो सब कुछ मिल गया था जिसकी मैंने इतनी मुद्दत तक दुआ की थी। मेरे शौहर ने जब कहा कि इसके हाथ और मुंह जो काला निशान था वो भी साफ हो जाएगा तो मैंने दिल से शुक्र अदा किया। लेकिन मैंने इनसे ये भी कहा कि चाहे वो निशान भी ना साफ हो फिर भी मैं इसे अपने दिल से कबूल करती हूँ क्योंकि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, वो मेरे शौहर हैं और मैं इनके लिए ही मौजूद थी। इसके जवाब में मेरे शौहर ने कहा, मुझे तुम पे फख्र है और तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी वफादारी, वो सब कुछ जो तुमने मेरे लिए किया वो नसीब वालों को ही मिलता है। हम दोनों की जिंदगी में एक नया आगाज हो चुका था। वो दिन जब मेरे शौहर ने मुझे ये बताया कि इसने बहुत सारा पैसा जमा किया है और अभी इसके पास खर्च करने के लिए पैसा भी था। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक था। इसने अपने काम की मेहनत से पैसा कमाया और अपने घर के लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहा। इसने अपने और मेरे लिए घर का सामान पूरा किया, घर को ठीक करवाया,
6 महीने का किराया एडवांस दिया और घर में राशन भर दिया। इसके अलावा इसने मुझे कपड़े भी लेकर दिए और वो खुशी जिसका मैंने कई सालों तक इंतजार किया था, आज मेरे सामने भी जब मेरी सास और नंदों तक इसकी वापसी की खबर पहुंची तो वो भी चक्कर लगाने आई। लेकिन ये इनके लिए यह हैरानी का सबब बन गया था, क्योंकि अब वो मेरे शौहर के सामने अपनी ताकत और हक जताने की कोशिश करने लगी। मेरे शौहर ने इनसे भी सलाम दुआ की और कहा, आप कैसे हैं? मुझे तुम सबकी याद आई। लेकिन फिर एक लम्हे के लिए इसने इन्हें एहसास दिलाया कि अब वो इनके लिए वही नहीं है जो पहले थे। इसने इन्हें बता दिया कि इनकी मोहब्बत और हिमायत से वो खुद को बेसहारा महसूस कर चुकी थी और अब जो वो वापस आया है तो इसका दिल और जिंदगी बदल चुकी है। वो सब अपना मुंह लेकर वापस चले गए। मेरे शौहर ने फोन पर इनको साफ लफ्जों में कह दिया कि दोबारा इसके घर आने की जरूरत नहीं है। वो इस वक्त तक इनसे किसी भी किस्म की कोई तौका नहीं रखता था और इसका दिल इनके लिए वही मोहब्बत नहीं रखता था जैसे पहले थी। इसने साफ कर दिया कि वो अब मेरी जिंदगी में वापस आया है और इसके लिए ये सब कुछ अहम है। अब मैं और मेरा शौहर एक साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास जो कुछ था वो हमने एक दूसरे के साथ मिलकर हासिल किया था। मेरे लिए सब कुछ एक मौजिज़ा था, क्योंकि मैंने अपने रब से जो कुछ मांगा था वो सब मुझे दिया गया था। मेरा अल्लाह जो गफूर रहीम है, इसने मुझे वो सब कुछ दिया जिसका मैंने दिल से यकीन किया था। इसने मेरी दुआओं का जवाब दिया था और मैं इसकी रजा पर पूरा भरोसा रखती हूँ। अल्लाह की माफियत, इसकी रहमत, इसकी सखावत ने मेरी जिंदगी को एक नया रुख दिया था। इसने मुझे और मेरे शौहर को एक नई जिंदगी दी और मुझे यह बात यकीन सच लगती थी कि अगर अल्लाह की रजा हो तो इंसान की तकदीर बदल जाती है। मेरे दिल में एक सुकून था और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने मेरी दुआओं का जवाब दिया और मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। अब हमारे घर में कोई कमी नहीं थी और मैं खुश थी कि मैं अपने शौहर के साथ एक नई ज़िंदगी गुजार रही थी। एक ऐसी ज़िंदगी जो मोहब्बत, सुकून और ईमान से भरी हुई थी। मेरी शादी इस वक्त हुई जब मैं अपनी इस ज़िंदगी की ख्वाबों को समझने के काबिल भी नहीं थी। कम उम्री की शादी में जो जज्बात और एहसास होते हैं वो शायद मेरे दिल में हमेशा ही के लिए चुप गए थे। मैंने अपनी शादी की इब्तिदाई साल ऐसे गुजारे जैसे एक नई दुनिया में कदम रखा हो। वक्त गुजरता गया और आज हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। इन 15 सालों में जो मुश्किलात आए इनका अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है जो खुद इन हालात से गुजरा हो। मेरे और मेरे शौहर के दरमियान मोहब्बत हमेशा से मजबूत थी, लेकिन जिंदगी में ये कमी थी। औलाद की नेमत को जब शादी को 5 साल हो गए और हमारी गोद खाली रही तो लोगों की बातों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कभी कोई हमदर्दी के अंदाज में मशवरे देता तो कभी कोई ताने मारता। खानदान वालों ने अलग सवालात उठाने शुरू कर दिए। कुछ ने मेरे शौहर को दूसरी शादी का मशवरा दिया और कुछ ने मेरे सब्र को आजमाते हुए यह कह दिया कि शायद अल्लाह ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। यह सुनना आसान नहीं था, लेकिन मेरे शौहर ने हमेशा मेरा साथ दिया। इसने मुझे तसल्ली दी कि औलाद अल्लाह की देन है और जब वो चाहेगा देगा। हमने हर तरह की कोशिश की, इलाज करवाया, डॉक्टरों के चक्कर काटे, लेकिन नतीजा वही रहा। इन तमाम सालों में हर दिन हमारे लिए एक नया इम्तिहान होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने खुद को अल्लाह की रजा पर छोड़ दिया, सब्र और दुआ को अपना सहारा बनाया। इन सालों ने हमें यह सिखा दिया कि जिंदगी के असल मानी क्या है। औलाद एक बड़ी नेमत है, लेकिन ये दुनिया के हर रिश्ते और हर एहसास का वाहिद जरिया नहीं है। हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमें अपनी ज़िंदगी को एक मकसद देना है। हमने एक दूसरे का साथ देते हुए खुशियों के नए मानी तलाश किए। लोगों की बातें अब भी आती थी, लेकिन हमने इन बातों को नज़रअंदाज करना सीख लिया था। हमने ये समझ लिया कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता और जब इसका वक्त आएगा तो वो ज़रूर हमें नवाजेगा। अब हम अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बैठे हैं। अपने रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए ज़िंदगी के इस सफ़र में हमें यह सबक मिला कि अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी हमेशा नहीं होता। अपनी कहानी में ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर जिंदगी में मुश्किलात आए तो हिम्मत ना हारें। सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा आपकी जिंदगी को आसान बनाता है। अल्लाह की हर आजमाइश के पीछे एक हिकमत होती है और इसकी रहमत हमेशा आपका इंतजार करती है। हमें सिर्फ सब्र के साथ इस वक्त का इंतजार करना होता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।